शुभ संध्या भाई। जय हिंद। शुभ संध्या। जय हिंद। नमस्कार। राम राम। जल्दी जल्दी जुड़िए भाई। मैं राजी डाका मिशन गुरुकुल 90 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। काव्या, नमस्कार भाई। एक बार जल्दी जल्दी जुड़िए। अपना समय हो चुका है, 5 बजे अपनी हिंदी की कक्षा लाइव होती है। और एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी जुड़िए भाई। फिर अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। और एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल छोटी से छोटी तरकीब के साथ, छोटी से छोटी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे भाई। अभी समय ना गवाते हुए अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क ख ग घ ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? एच टेट पीजीटी 2020 में आया हुआ है प्रश्न। बताइए। क ख ग घ ड ये कवर्ग के अंदर आते हैं। कौन से वर्ग के अंदर? कवर्ग के अंदर आते हैं। देखिए भाई, इसके ऑप्शन है तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। एक बार बताएंगे, कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। एक बार कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। काव्या ने जवाब दिया है बी। काव्या ने जवाब दिया है बी। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। काव्या ने जवाब दिया है बी, कंठ। काव्या ने जवाब दिया है बी, कंठ। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। देखिए, क्वार्ग ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्वार्ग में आते हैं। क्वार्ग। और इसके लिए बिल्कुल छोटी से छोटी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। जतीन, गुड इवनिंग भाई। एक बार जल्दी जल्दी बताइए। इसके लिए छोटी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। ये याद रखना आपको। अकह, क्या याद रखना है? अकह, अ से लिख देंगे अ और अ। क से क्वार्ग। क्वार्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। और ह से ह, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा इसका? कंठ। ये इसकी छोटी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। अकह ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे भाई हम। देखिए, अभी अगला प्रश्न शुरू करते हैं। ये स्टेट पीजीटी में आया हुआ है 2020 में। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है? ये डी ट्रिपल एस पी टीजीटी हिंदी में आया हुआ है। आज सभी मैं वो प्रश्न लेके आया हूँ जो टीचिंग के एग्जाम में आए हुए हैं। जो टीचिंग के एग्जाम में आए हुए हैं। निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है उ, बी ऑप्शन है अ, सी ऑप्शन है ई, डी ऑप्शन है ई। मैंने पिछली कक्षा में, पिछली से पिछली कक्षा में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ये छोटी नहीं होती है, बड़ी नहीं होती। इन्हें छोटा बड़ा नहीं बोलना चाहिए।
वो बच्चों को सिखाते थे, वो बच्चों को सिखाने के लिए बोलते थे। ये क्या है? ये ई है, इस पर हमें ज्यादा जोर लगा देना है। ज्यादा जोर लगा देंगे तो ये क्या बन ई, क्या बोलेंगे? ई। तो अपना सही उत्तर बताइए, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? उ, अ, ई या ई? बताइए भाई, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। काव्या ने जवाब दिया है बी। काव्या ने जवाब दिया है बी। गरिमा सिंह ने जवाब दिया है ए। गरिमा ने जवाब दिया है ए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? कंठे वर्ण, मैंने अभी पीछे ही आपको बताया है। कंठे वर्ण अकह, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, छोटी तरकीब जिसे हम हिंदी में बोलेंगे छोटी तरकीब। अ और क्वर्ग, क्वर्ग में पांचों व्यंजन आते हैं। और ह, ये सभी कंठे से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठे से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रिम जिम, गुड इवनिंग भाई। देखिए अभी अगला प्रश्न करते हैं हम। अपना अगला प्रश्न करते हैं। ई, ई, तो, छो, जो, यो आदि का उच्चारण किस से होता है? आदि का उच्चारण किस से होता है? कंठे से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से? एक बार कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए। कमेंट कीजिए भाई और इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर बताएंगे भाई। ये DSSS TGT हिंदी में आया हुआ है। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। इसके लिए बिल्कुल छोटी तरकीब है। क्या है? आपको याद रखना है इचू यस। क्या याद रखना आपको? इचू यस। वही ई से क्या बनेगा? ई, ई। और च से स्वर्ग। स्वर्ग के अंतर्गत पांचों व्यंजन आते हैं, च, छ, ज, झ, य। और य और स, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? बिल्कुल इसकी छोटी तरकीब है याद करने की। इचू यस। क्या है? इचू यस। ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सी। बिल्कुल सही जवाब है सी। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न करते हैं। ये सभी टीचिंग के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। स का उच्चारण स्थान होगा कंठ, तालु, जिह्वा या नासिका? स का उच्चारण स्थान होगा। स का उच्चारण स्थान बताइए। स का उच्चारण स्थान, अपना सही उत्तर बताइए भाई। स का उच्चारण स्थान क्या होता है? स का उच्चारण स्थान क्या होगा? अपना सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए पर है कंठ, बी तालु, सी जिह्वा, डी नासिका। अपना सही उत्तर बताइए भाई। अपना सही जवाब बताएंगे। अभी पीछे ही आपको बताया था, आपको याद रखना है इचू यस। इचू यस। ई से ई, ई और स से स्वर्ग और य से य और स से स। ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं?
तालु से कहाँ से बोले जाएंगे? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? तालु। तो स्वर्ग में आता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा भाई? तालु। काव्या ने जवाब दिया है सी, गरिमा ने बी। देखिए भाई अगला प्रश्न करते हैं हम। ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये सीटेट में आया हुआ है 2017 में। ऑप्शन है तालु, दंत, दंते, मूर्धा। बताइए भाई इसका सही उत्तर बताएंगे। ए, बी, सी या डी, कौन सा विकल्प होगा? बताइए इसका सही उत्तर भाई। इसका सही उत्तर बताएंगे। ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, दंते या मूर्धा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। काव्या ने जवाब दिया है ए। काव्या ने जवाब दिया है ए। गरिमा ने जवाब दिया है ए। बिल्कुल सही उत्तर है ए, तालु। क्या होगा? तालु। क्या होगा भाई? तालु। ये छोटी तरकीब जो आपको बताई है, इचू यस, क्या याद रखना आपको? इचू यस, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न करते हैं हम। य का उच्चारण स्थान क्या है? केवीएस 2022 में आया हुआ है ये प्रश्न। य का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन है कंठ, बी तालु, सी दंत, डी ओष्ठ। बताइए भाई। कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही उत्तर बताएंगे। कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए भाई। य का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प है कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ। बताइए भाई अपना सही उत्तर बताएंगे। एक बार कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। गरिमा ने जवाब दिया है बी। काव्या ने जवाब दिया है बी। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बी, तालु। बिल्कुल सही जवाब है भाई। शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, आपको याद रखने के लिए बताई दी है छोटी तरकीब। इचू यस। इचू यस तालु के लिए। किसके लिए? तालु के लिए। अगला प्रश्न देखिए भाई। री ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है प्रश्न। री ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु, दंतोष, दंते या मूर्धा? री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? री ध्वनि का उच्चारण स्थान भाई। इसका सही उत्तर बताएंगे। री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, दंतोष्टे या दंते या मूर्धा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए भाई। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। गरिमा ने जवाब दिया है भाई ए। गरिमा ने बताया है ए। जल्दी जल्दी कमेंट करो और इसका सही उत्तर बताओ भाई। गरिमा ने जवाब दिया है ए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए भाई। काव्या ने जवाब दिया है सी। काव्या ने जवाब दिया है सी। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी ट्रिक बता दूंगा उच्चारण स्थान को याद रखने की कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। छोटी तरकीब, शॉर्ट ट्रिक जिसे बोलते हैं, छोटी तरकीब। तो आपको ये कैसे याद रखना है? इसके लिए लिखना आपको रिटू रस। क्या लिखना है? रिटू रस। क्या याद रखना है इसके लिए आपको? रिटू रस। री से क्या बनेगा? री। ट से
ट्वर्ग, ट से क्या बनेगा? ट्वर्ग। ट्वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। ठ, 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 न। ये 500 व्यंजन ट्वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और र से र और स से स। ऋतु रस, ये छोटी तरकीब याद रखनी है आपको। ऋतु रस, क्या याद रखना आपको? ऋतु रस। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा भाई? मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। तो री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? डी। बिल्कुल सही जवाब डी होगा भाई। क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा भाई? डी, मूर्धा। और ये याद रखना आपको, ऋतु रस। ऋतु रस सबसे पहले हमने पढ़ी है। अकह, नंबर 2 पर इचु यस, नंबर 3 पे ऋतु रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? मूर्धा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। स का उच्चारण स्थान क्या है? एचटेट 2024 में आया हुआ है। एचटेट अब होने वाला है। बहुत ही कम समय मिला है अब की बार एचटेट में, तो एक बार जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कीजिए। देखिए भाई, इसका उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प है दंत, तालु, मूर्धा या कंठ। इसका सही उत्तर बताइए भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर बताएंगे भाई, क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। का उच्चारण, स का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन है दंत, तालु, मूर्धा या कंठ। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, मूर्धा। क्या होगा भाई? मूर्धा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए भाई, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी वर्णमाला का अंतिम मूल व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का अंतिम मूल व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का अंतिम मूल व्यंजन कौन सा है? बताइए भाई। ऑप्शन है ह, थ, प या ल। अपना सही उत्तर बताइए भाई। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। हिंदी माला का अंतिम मूल व्यंजन कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। एक बार कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए। गरिमा ने जवाब दिया है ए। गरिमा ने जवाब दिया है ए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। क्या इसका सही उत्तर होगा? मूल व्यंजन, अंतिम मूल व्यंजन। अंतिम मूल व्यंजन, एसएससी 2024 में आया हुआ ये प्रश्न। मूल व्यंजन होते कितने हैं? सबसे पहले तो ये जानना है ये होते कितने हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। और क से क से हाँ तक के व्यंजनों को हम कौन से व्यंजन बोलते हैं? मूल व्यंजन। कौन से व्यंजन बोलते हैं? मूल व्यंजन। तो अंतिम मूल व्यंजन कौन सा हुआ?
हाँ, बिल्कुल सही जवाब है भाई ए। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए। बिल्कुल सही जवाब है भाई ए। ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए भाई अगला प्रश्न करते हैं हम। तो वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है प्रश्न 2024 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। नासिके, दंते, मूर्धन्य या तालव्य। अपना सही उत्तर बताइए भाई, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए भाई। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। नासिके, दंते, मूर्धन्य या तालव्य। गरिमा ने जवाब दिया है बी। गरिमा ने जवाब दिया है बी। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। हमारा प्रश्न क्या है? त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान। वंश वशिष्ठ ने जवाब दिया है बी। वंश ने जवाब दिया है भाई बी। गरिमा ने जवाब दिया है बी। मैंने बताया है आपको, आज हम उच्चारण स्थान को बिल्कुल शॉर्ट छोटी तरकीब से पढ़ लेंगे। जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप भाई। ऐसी तरकीब के साथ पढ़ लेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे इनको। तो भाई देखिए, इसको याद कैसे रखना आपको। ये लिख दिया तुलसी। क्या लिख दिया? तुलसी। तो से क्या बनेगा? त्वर्ग। क्या बनेगा? त्वर्ग। ल से ल, स से स। तो त्वर्ग में क्या क्या आता है? त, थ, द, ध, न। तो इस ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? तो तुलसी। ये इसको याद करने की छोटी तरकीब है। तुलसी। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। क्या होगा भाई? बिल्कुल सही जवाब है भाई बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, दंते। काव्या ने जवाब दिया है दंत। वेरी गुड भाई। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हिंदी से नंबर नहीं कटने देंगे आपके। अगला प्रश्न करते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? बताइए। इसके विकल्प है म, प, उ या अ। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? बताइए भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य बताइए भाई, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? बताएंगे भाई, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताएंगे कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ ओठों से नहीं बोला जाता। ऑप्शन है म, प, उ या अ। बताइए भाई, एक बार कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। एक बार कमेंट करेंगे भाई और अपना सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। गरिमा ने जवाब दिया है डी। गरिमा ने जवाब दिया है भाई डी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई, गरिमा ने जवाब दिया है डी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। अपना सही उत्तर बताएंगे।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए भाई। पहले तो आपको याद रखना है पवर्ग। पवर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प, फ, प, भ और म। प से प को कैसे याद रखना है? पहले भाई जो ये लड़कियां होती थी, हमारी गुड़िया, वो पापा बोलती थी। क्या बोलती थी? पापा। पापा बोलते समय हमारे होठ दो बार आपस में लग रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो पहले ये पापा बोलती थी। क्या बोलती थी? पापा बोलती थी। पर जैसे ही समय का परिवर्तन हुआ, किसका परिवर्तन हुआ? समय का परिवर्तन हुआ, तो इन गुड़िया ने पापा बोलना छोड़ दिया, डैडी बोलने लग गई। क्योंकि अभी जैसे ही समय का परिवर्तन हुआ तो ये लिपस्टिक लगाती है, इसलिए डैडी बोलती है। डैडी डैडी बोलते समय इनके होठ एक बार भी नहीं हिल रहे, इसलिए कहीं इनकी लिपस्टिक खराब ना हो जाए भाई। तो पवर्ग, प ओष्ठ्य। पवर्ग में क्या आता है? म भी आता है, ब भी आता है, और आपको याद रखना है ऊ और ऊ, ये दोनों भी कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ्य से। तो ओष्ठ्य से नहीं, किस वर्ण कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। क्या होगा इसका सही उत्तर? डी। काव्या ने जवाब दिया है आ। बिल्कुल सही जवाब है भाई, इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। बताइए भाई, अपना सही उत्तर बताइए। रजनी दहिया ने जवाब दिया है डी। एक बार जल्दी जल्दी बताइए भाई, कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे। अपना सही उत्तर बताइए। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? बताइए भाई, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। कमेंट कीजिए भाई और सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए भाई, क्या होगा? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। ओ और औ, ओ और औ, तो ये किससे मिलकर बना है? अ प्लस ऊ से मिलकर। किससे मिलकर बना है? अ प्लस ऊ। अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। क्या होगा भाई? ओष्ठ। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? कंठोष्ठ। दोनों मिलकर क्या बन गए? कंठोष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? डी। क्या होगा इसका सही उत्तर? डी। कंठोष्ठ किससे बोले जाएंगे? कंठोष्ठ से। किससे? कंठोष्ठ से। अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण उदाहरण कौन सा है? दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। दीर्घ का अर्थ क्या होगा? बड़ा, बड़ा होता है। बताइए भाई, कंठ तालव्य दीर्घ वर्ण को का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है ऊ, औ, री या ए। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य बताना है भाई। एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे। एचटेट में आया हुआ है प्रश्न 2020 में। एचटेट में आया हुआ है ये प्रश्न 2020 में। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई और अपना सही उत्तर बताओ। कंठ तालु ऊ क्या होता है? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। क्या होगा भाई ये? ओष्ठ।
और औ जो होता है वो किस किस से मिलकर बनता है? अ प्लस ओ। और ओ किससे मिलकर बनता है? अ प्लस ओ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ प्लस ओष्ठ। क्या होगा भाई? कंठ प्लस ओष्ठ। और री, री के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, छोटी तरकीब। ऋतु रस, ये कैसे याद रखना है? ऋतु रस, ऋतु रस का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। और ए किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई। अ प्लस ई। अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। क्या होगा भाई? तालव्य, तालु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है भाई, डी। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है भाई। ए कंठ प्लस तालु। और ए दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम द्विमात्री होता है। क्या होता है? द्विमात्री, जिसमें दो मात्राएं होती हैं। जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई। हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु है, इसमें चंद्र बिंदु बताना है भाई। जो ये चंद्र बिंदु है हंसना में, ये क्या है? अनुनासिक है, अनुस्वार है, विसर्ग है, या नासिक्य है? बताइए भाई, कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। हंसना शब्द में जो चंद्र बिंदु है वो क्या है? वो क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा बोलो? अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, या नासिक्य? क्या होगा भाई इसका सही उत्तर? काव्या ने जवाब दिया है सी। काव्या ने जवाब दिया है सी। एक बार जल्दी जल्दी बताइए भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताएंगे भाई। ये क्या होता है? ये अनुनासिक होता है। अनुनासिक स्वर, ये जो चंद्र बिंदु होता है ये अनुनासिक होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है अनुनासिक। अनुनासिक का दूसरा नाम विकसित स्वर होता है। कौन सा स्वर? विकसित स्वर। अनुनासिक का दूसरा नाम विकसित स्वर होता है। और इसका विकास कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से हुआ है। इसका विकास कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए भाई। निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? केवीएस 2020 में आया हुआ है। उत्तर देखिए, वो विकल्प देखिए भाई। अ, बी है अ, सी है री, डी है क। बताइए कौन सा स्वर नहीं है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई और अपना सही उत्तर बताएंगे। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? अ भी स्वर है, अ भी स्वर है भाई, अ भी स्वर है। सी पे री लिख रखा है, ये भी स्वर है। क स्वर नहीं है। क क्या वे है? इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? डी। क्या होगा? स्वर नहीं है ये। ये क्या है? व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन। व्यंजन किसकी सहायता लेते हैं? स्वर की। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए जैसे क लिख रखा है, क का विच्छेद करते हैं, क हलंत प्लस अ। ये जो अ है ये स्वर है। तो व्यंजन ने किसकी सहायता ली है? स्वर की। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। एसएससी जीडी 2018 में भी आया, ये 2023 में भी आया हुआ है। कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ? बताइए भाई, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे। ऐसे इनकी प्रैक्टिस होगी भाई, इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। और ये सभी वो प्रश्न है जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। आगे भी जितने भी पेपर बनते हैं वो इन्हीं के आधार पर बनते हैं। रजनी दहिया ने जवाब दिया है भाई डी। रजनी दहिया ने जवाब दिया है कि एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करो और अपना सही उत्तर बताओ भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? रजनी दहिया ने डी, डी ओस्ट रजनी दहिया ने जवाब दिया है भाई। एक बार बाकी भी सभी कमेंट कीजिए। काव्या ने जवाब दिया है को। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करो और सही उत्तर बताओ भाई। काव्या ने जवाब दिया है डी। काव्या ने जवाब दिया है भाई डी। बिल्कुल सही उत्तर है भाई इसका डी, ओस्ट। प, फ, ब, भ, प। ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? ओस्ट से। बिल्कुल सही उत्तर है भाई इसका ओस्ट। देखिए अगला प्रश्न करते हैं, व का उच्चारण स्थान क्या है? एसएससी में आया हुआ है ये भी। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य? बताइए भाई, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? व व का उच्चारण स्थान क्या है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए भाई, क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए भाई। करिए भाई, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए। काव्या ने जवाब दिया है डी। काव्या ने जवाब दिया है भाई डी। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करो। काव्या ने जवाब दिया है ओस्ट। वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो और अपना सही उत्तर बताएंगे भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, व को जब हम बोलते हैं, व का जब हम उच्चारण करते हैं, व बोलते समय जो हमारा नीचे वाला ओष्ठ है, नीचे वाला जो ओठ है, वो हमारा ऊपर वाले दांतों से जाकर मिल रहा है। ऊपर वाले दांतों से मिलन कर रहा है हमारा नीचे वाला ओष्ठ। किससे मिलन कर रहा है? ऊपर वाले दांतों से। मन नहीं लग रहा इसका? तो हमारा ओष्ठ जो है वो किससे जाकर मिला? ऊपर वाले दांतों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऊपर वाले दांत, नीचे वाले ओठ। इनका मन नहीं लग रहा आपस में, इसलिए इन्होंने मिलना पड़ा भाई, मिलना पड़ा। तो दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? सी। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संतोष्ट। देखिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? एसएससी में आया हुआ है प्रश्न। बताइए कौन सा दंत्य नहीं है? त, ल, त या स? बताइए भाई, अपना सही उत्तर बताइए। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए भाई।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो, ल, स या स। बताइए भाई अपना सही उत्तर। काव्या ने जवाब दिया है डी। बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताओ भाई क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? कौन सा दंत्य नहीं है? बताइए कौन सा दंत्य नहीं है? बताओ भाई इनमें से कौन सा दंत्य नहीं है? बोलो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा दंत्य नहीं है? दंत्य को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। तुलसी, क्या बताया था भाई? तुलसी। तो से त्वर्ग, ल से ल, और ये स, ये कहाँ से होता है इनका उच्चारण? दंत से। कहाँ से होगा भाई? दंत से। इनका उच्चारण कहाँ से होगा? दंत से। कहाँ से होगा भाई? तो भी आता है, ल भी आता है, से भी आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? 100 डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है भाई। डी इसका सही उत्तर है। ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऋतु रस। क्या ट्रिक बताई थी? ऋतु रस। मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से भाई। कहाँ से? मूर्धा से। देखिए अगला प्रश्न करते हैं। सही जोड़ी का चयन कीजिए। एसएससी जीटी में आया हुआ प्रश्न है ये। सही जोड़ी का चयन कीजिए। सही जोड़ी का चयन कीजिए। ऑप्शन है, विकल्प है हमारे, क दंत, र मूर्धन्य, व तालव्य, ल कंठ। इसका सही उत्तर बताइए भाई। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। एक बार कमेंट कीजिए भाई और अपना सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है, क दंत्य, र मूर्धन्य, व तालव्य, ल कंठ। सही जोड़ी जो बिल्कुल सही हो इनमें से सही हो उसका उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई और अपना सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? बताएंगे भाई। इसका सही उत्तर बताइए। देखिए सबसे पहले तो है क। क के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, अकह। क्या बताया था भाई? अकह। क वर्ग में आता है। वर्ग का क्या होता है उच्चारण स्थान? कंठ होता है। क्या होता है भाई? कंठ होता है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ आपका। इसमें लिख रखा है दंत। अब आगे देखिए, व जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? व का उच्चारण स्थान क्या होता है? जो नीचे वाला ओठ है वो ऊपर वाले दांतों से जाकर मिल रहा है। तो व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ट। तो ये भी गलत हुआ हमारा। फिर ये ल, क्या लिख रखा है? ल। इसके लिए ट्रिक बताई थी आपको, तुलसी। ये क्या होता है भाई? दंत होता है। क्या होता है? दंत। इसमें लिख रखा है कंठ। तो हमारा ये भी गलत है। तो र मूर्धन्य, ये बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। ऋतु रस। ऋतु रस। मूर्धन्य, मूर्धा। ऋतु रस क्या होगा भाई? मूर्धा। तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। निम्न में से असंगत गलत वर्ण चुनिए।
एचटेट 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो तालव्य, स मूर्धन्य, तो दंते, य कंठे। ये आपका गृह कार्य है। ये आपका गृह कार्य है। कल की जो हमारी कक्षा रहेगी 5 बजे हिंदी की, उसमें आपसे ये प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। ये प्रश्न का उत्तर उस कक्षा में आपसे पूछा जाएगा। निम्न में से असंगत वर्ण सुनिए। एचटेट 2020 में आया हुआ है। एचटेट 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो गृह कार्य है ये। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये संस्था है मिशन गुरुकुल 90, ये रोहतक में पावर हाउस के पास तिकोना पार्क, पावर हाउस तिकोना पार्क के पास में है। और हमने सेपरेट बैच शुरू कर रखे हैं एसएससी के, एचएसएससी के और एसएससी जीडी का भी टारगेट बैच चला हुआ है। और हरियाणा पुलिस का बैच भी शुरू कर रखा है। तो 2 दिन का फ्री डेमो लगाइए और कम से कम फीस में अच्छे से अच्छे शिक्षकों के साथ पढ़ने का अवसर मिलेगा आपको। जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट पे आकर विजिट कीजिए, मिशन गुरुकुल 90। और जल्द से जल्द इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आज हमने इतना पढ़ा। कल की कक्षा में अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।